गाइस, इट्स मी ईशा फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी ना तो मोटिवेशनल है और ना ही होम रेमेडी से रिलेटेड है। आज की वीडियो हमारी बहुत डिफरेंट, बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपके कई मसाइल का हल निकल जाएगा, कई छोटी छोटी बीमारियों का हल निकल आएगा और आप बल्कि बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इतनी सिंपल चीज़ें और इजीली जो हमारे घर में अवेलेबल हैं उनसे हमने आज तक फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। हमारी वीडियो है ट्रीटमेंट थ्रू योर बेली बटन। ये एक ऐसी थेरेपी है जो हज़ारों सालों से हमारे बुज़ुर्गों से हम तक आई है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। इट्स वेरी इजी एंड वेरी यूज़फुल कि अगर आप जब सुनेंगे इसके फ़ायदे तो आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, शेयर भी करें, हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो। और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ बैक टू द पॉइंट। जब मैं टीन एज में थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह की टीन एज में अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं और बड़े हमारे चाहे जितना भी हमें रोकें, मना करें, लेकिन हम कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे अपने स्किन पर, अपने बालों पर, और जिस तरह चाहे हम करेंगे। हमारे बड़े जब हमें समझाते हैं तो हमें लगता है कि इनको नहीं पता कि लाइफ की एक्साइटमेंट्स क्या हैं, लाइफ किस तरह गुजारनी है। और एट द एंड जो ज़्यादातर टीनेजर्स को प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उनके पिंपल्स निकलेंगे, एक्ने निकलेगी और ब्लेमिशेस और बहुत बुरी हालात हो जाते हैं उनके स्किन की। तो मेरे साथ भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था। तब मेरी नानी अम्मी ने मुझे कहा था कि ऐसा करो, अपने बेली बटन में 2 ड्रॉप नीम ऑयल के डाल लो और देखना कि बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हमेशा के लिए। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मेरे चेहरे पर पिंपल हुए हैं और मेरी नानी अम्मी मुझे पेट के थ्रू यानी कि बेली बटन के थ्रू एक थेरेपी बता रही हैं। तो मैंने, जैसे हर टीनेज करते हैं, कि मैंने इग्नोर किया कि पता नहीं नानी अम्मी क्या कह रही हैं। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो पिंपल सिर्फ चीक्स पर थे वो पूरे चेहरे पर फैल गए और वो इतने बुरे लगने लग गए। तब मुझे हुआ कि नानी अम्मी जो कह रही हैं कम से कम उसको ट्राई तो किया जाए, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है उससे कुछ ठीक हो जाए। तो उन्होंने रात के वक्त सोने से पहले, यानी कि हम अपने सारे काम वाम करके बिल्कुल फारिग हो जाएं, बस अब हम सोने लगे हैं, तो उन्होंने 2 ड्रॉप नीम ऑयल के बेली बटन में अप्लाई किए और 10 मिनट तक आप आराम से सीधे लेटे रहें, मूव ना करें, तो वो अब्जॉर्ब होने लगता है। आप यकीन करें, विद इन अ वीक बिल्कुल दाने ऐसे ख़त्म हो गए कि कभी थे ही नहीं, कभी निकले ही नहीं थे। और तो और जो उसके स्कार्स थे, जो पिंपल्स के जो निशान थे, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग गए। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो फिर मैंने अपनी नानी अम्मी से पूछा कि आखिर इसका फेस से क्या ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए, कई सारी बातें मुझे बताईं, लेकिन जो मुझे याद रह गई वो ये, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको नेवल के थ्रू खाना मिलता है। माँ जो खाती है उसमें जितना न्यूट्रिएंट उसको डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है वो उसको वहीं से मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये बेली बटन हमारे ओरिजिन का, हमारे एक्सटेंस का एक मेन पार्ट है। अब बात आती है कि इसका ऑयलिंग से क्या फ़ायदा होगा। हज़ारों बारीक वेन्स जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं, उनका कनेक्शन बेली बटन से है। तो अगर हम बेली बटन की ऑयलिंग करते हैं तो उन वेन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी की ऑयलिंग हो जाती है, हमारी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और डे टू डे की छोटी छोटी कई बीमारियां उनसे ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पिंपल्स, क्रैक्स, डलनेस और इस तरह की कई छोटी छोटी बीमारियां जो स्टार्ट में तो बहुत छोटी होती हैं, पर अगर उनका ट्रीटमेंट फ़ौरन ना किया जाए तो फैलते फैलते वो इतना बढ़ जाती हैं कि उसको आप फिर सारी ज़िंदगी उनका ट्रीटमेंट करते रह जाओ। तो बेसिक जो है हमारी स्किन की ट्रीटमेंट, जो बेसिक हमारी बॉडी की जो ट्रीटमेंट है, वो हमारी टीन एज से ही स्टार्ट हो जाती है।
इसलिए ये माँओं पर डिपेंड करता है, मदर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीन एज से ही अपने बच्चों के छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स, जो घरेलू टोटके होते हैं, जो घरेलू रेमेडीज़ हैं और इस तरह की जो थेरेपीज़ हैं वो स्टार्ट कर दें, ताकि इन फ्यूचर जाकर कभी उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस ना करनी पड़े। तो हम अब बताने लगी हूँ मैं आपको कि जो मैजिकल ऑयल हैं, जिनको हम कहते हैं कि चमकदारी तेल, बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें कुछ ख़ास हैं जिनकी इतनी रिच प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप हैरान रह जाओगे। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप आपने लगाने होते हैं एंड वाकई जिसे कहते हैं ना, चमत्कार हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वो तेल हैं जो आपको क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। नीम का ऑयल। नीम की प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। ये हमारी एक्नी, पिंपल, डार्क स्पॉट्स, इचिंग, स्किन इन्फेक्शन, एक्ज़ाइमा, फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करता है। और ये हमारी जो कोई भी इस किस्म की स्किन के ऊपर रिलेटेड जो हमारी स्किन की ब्रेकआउट्स हैं, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, नीम ऑयल उसके लिए सबसे बेस्ट है। आपने सिर्फ ये करना है कि 2 ड्रॉप अपने बेली बटन में डालकर आपने सो जाना है। अप्लाई फॉर होल नाइट। सुबह आपने इसको नॉर्मली, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जितने भी ऑयल मैं आपको बता रही हूँ उनका सबका यही तरीका है कि सुबह उठकर आप इनको नहाने से पहले अच्छी तरह किसी भी सोप से या किसी भी अच्छे फेस वॉश से उसे आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप उसे ड्राई करें, गीला बिल्कुल ना छोड़ें, ताकि अगर उसके अंदर कोई गीलापन रह गया और आपने दोबारा कोई ऑयल अगर इस्तेमाल किया तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑयलिंग करने से एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि आपके बेली बटन हमेशा क्लीन रहते हैं। सेकेंड इज़ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल रिच इन विटामिन ई और ये नेचुरल ग्लो देता है, नरिश करता है आपकी स्किन को और आपके बालों को ग्रोथ को बढ़ाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जिस तरह चेहरे पे ग्लो आएगा, शाइन आएगा, इस तरह आपके बालों में भी शाइन आता है। और ये इतना ज़बरदस्त होता है कि इससे आपकी एक तो स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी, मॉइस्ट भी रहेगी। तो इट्स गुड फॉर योर स्किन एंड प्लस योर हेयर। तीसरा है मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके होंठ फटे हुए हैं, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है और इन्फेक्शन भी हुआ है, तो मस्टर्ड ऑयल आपने अप्लाई करना है, जो ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल होता है, जो अक्सर बाज़ारों में मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। मस्टर्ड ऑयल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल वर्जिन ऑयल है वो आपने ढूंढना है। जो एसेंशियल ऑयल्स में भी मिल जाता है इजीली, तो वो आपने लेना है, उसको आपने अप्लाई करना है। इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है कि आपकी आई साइट बढ़ाता है, आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है इसके अप्लाई करते रहने से। तो ये आपने अप्लाई करना है फॉर क्रैक स्किन के लिए। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपकी एक तो प्रीमेच्योर एजिंग को ठीक करेगा, उसके बाद आपके डार्क लिप्स जो होते हैं उनको ठीक करेगा, लाइट करेगा, स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करेगा। और दूसरी जो इसकी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑयल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए है। ऑलिव ऑयल एक ऐसा है जो दोनों स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन प्लस स्किन के लिए बेहतर है। इससे कभी आपको कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट या कोई भी ऐसे स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप ऑर्गेनिक नेचुरल वर्जिन ऑयल लेते हैं तो। क्योंकि जितने भी ऑयल मैंने आपको बताए हैं उनको आपने सबको ही ओरिजिनल ऑयल लेने हैं, मिलावट वाले बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं। देन कम्स घी, देसी घी जो घरों में बनाया जाता है, ओरिजिनल देसी घी जो आपको मिल भी जाता है। अगर आपको मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट स्किन बना देता है, बिल्कुल यंगर लुकिंग स्किन, एंड इट्स सो गुड फॉर योर स्किन कि आप किसी भी एज में हैं, आप लगाएंगे विद इन वीक और 2 वीक आपको फ़र्क नज़र आएगा, दिन रात की तरह बिल्कुल क्लियर फ़र्क आपको नज़र आएगा कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यारी हो गई है, लाइक अ बेबी स्किन। और ये
आयुर्वेदिक रेमेडी है कि घी एंटी एजिंग सॉल्यूशन है, यानी आपकी एज को रिवर्स करता है। कैस्टर ऑयल, ये नी और जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैस्टर ऑयल के लिए आप ऐसा करें कि आपने 1 या 2 ड्रॉप अपने बेली बटन में डालकर हल्के हाथों से उसके चारों तरफ मसाज करें और गर्म पानी में टॉवल डिप करके निचोड़ के बेली बटन के ऊपर ढक दें, यानी उसके ऊपर कवर कर दें। तो विदिन 20 to 25 मिनट के लिए आप देखेंगे कि आपके जॉइंट पेन में एकदम सुकून हो गया, आपका जॉइंट पेन एकदम ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल आपको रिलीफ मिलता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि कैस्टर ऑयल वैसे तो स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आई लैशेज़ बढ़ाने के लिए भी कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है, बालों की ग्रोथ के लिए भी कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है विटामिन ई मिलाकर। तो जब आप बेली बटन में डालेंगे तो वो आपको कितना फ़ायदा देगा कि इंटरनली आपके बाल, आपकी स्किन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब बात आती है कफ़ एंड कोल्ड की। एक आम सी बीमारी है, किसी वक्त हो जाती है, किसी भी मौसम में हो जाती है। और अगर आपको कफ़ है तो आप कफ़ है या रनी नोज़ है तो आपने क्या करना है, ये बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है। अगर आप करना चाहें तो आप करें, अगर आप ना करना चाहें तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने लाजमत करना है। इसके और भी बहुत सारे टोटके हो सकते हैं, बट द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वन कि आप ऐसा करें, अल्कोहल ले लें। अल्कोहल के अंदर छोटी सी आप नाखून के साइज़ की रुई ले लें, कॉटन, उसको डिप करें और बेली बटन के ऊपर रख दें। सारी बीमारी दूर हो जाती है। पीने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर इसको आप एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एट द लास्ट जो सबसे बहुत अहम मसला है लड़कियों में, औरतों में, कि अगर गर्ल्स या वुमेन को पीरियड्स के वक्त पेन या क्रैम्प्स हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे इजी है कि आप बेली बटन में ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हल्का सा नीम गरम कर लें कि आपके हाथों को गरम गरम फील हो रहा है, बस वो आपने गरम करके 2 ड्रॉप बेली बटन में डाल के आराम से लेट जाना है। एक तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी और दूसरा आपका सारा पेन ख़त्म हो जाएगा और जो प्रॉब्लम पीरियड्स के दौरान होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। ये वो ऑयल्स हैं जो हमें बहुत आसानी से भी मिल जाते हैं और आपने देखा कि इससे हमें कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की रूटीन में रखें, अपनी नॉर्मल लाइफ में इनका इस्तेमाल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सस्ती चीज़ें हैं कि आपको ज़्यादा इतना पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। एक दफ़ा ले लें और वो काफ़ी वक्त तक चल जाती हैं। ऑयल डालने के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है कि बॉटल से आप डालेंगे तो वो गिर जाता है, तो कोई भी ड्रॉपर जैसे कि मेडिसिन के लिए आता है या सीरम के लिए आते हैं या कोई भी ड्रॉपर आप ले लेते हैं, उनको धोकर ड्राई करके उनके अंदर ये ऑयल भर के ऊपर से नाम लिख कर रख दें। ये सारे ऑयल हम एक वक्त में तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उनके लिए आप थोड़ा सा फ़र्क रखें। जैसे आपने नीम ऑयल यूज़ किया है तो आप उसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें ताकि वो अपना असर भी दिखाए और उसका फ़र्क भी आपको नज़र आए। तो 1 हफ़्ते के बाद आप अपना ऑयल चेंज कर लें, आप दूसरा ऑयल लेकर आएँ, उसको आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर आप दूसरा करें। तो इसको अपना एक रूटीन में ले आएँ। अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक छोटी सी बास्केट के अंदर ये सारी चीज़ें रख लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको वो फ़ायदा दे सकती हैं जो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने से बचा लेगा। तो इसको नॉर्मल रूटीन में लाएं और स्पेशली टीन एज गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम सबको है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को है और लड़कों को नहीं है, सबके लिए प्रॉब्लम है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आप बॉयज़, गर्ल्स, वुमेन, मैन, एवरीबडी कैन यूज़, इसको आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़, बेली बटन को साफ़ ज़रूर रखें, क्योंकि नॉर्मली हम वैसे तो इसको साफ़ नहीं रखते, हमने नहा लिया, लेकिन स्पेशली हमने इसको साफ़ नहीं किया होता, तो इसको आप सोप लगाकर फिंगर से अच्छी तरह साफ़ करें। क्योंकि आप देखें कि 2-3 दिन अगर आपने साफ़ नहीं किया तो जब आप उसके अंदर फिंगर लगाएंगे तो आपको स्मेल फ़ील होगी बाकायदा। तो इस चीज़ से बचाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदा किस्म का फंगस लग सकता है जिसका ट्रीटमेंट फिर आप करवाते रह जाएंगे।
तो ऑयलिंग करने के लिए तो ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें कि रोज़ सुबह जब आप नहाते हैं तो और इसकी स्पेशल सफाई करें और प्लस ड्राई करें, और जब आप ऑयल लगाने लगें तो उस वक्त भी टिश्यू से साफ़ कर लें कि ड्राई होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ख़तरनाक नुकसान भी हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है। थैंक यू सो मच।